हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लिवरेज चैप्टर चालू किया था लास्ट क्लास में और उसका एक लेक्चर खत्म हो चुका है और आपने वो अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का एक बार रिवाइज हो पाए और हम लोग अपने अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ देख पाए, राइट। तो सुनो, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों। लिवरेज में मैंने आपको बताया था, ये लो भाई, सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपन वापस सेवा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर कंपनी होती है, मेरी बात सुनना, अगर कोई कंपनी होती है तो देखो, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव बताओ क्या होता है। सर मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ को क्या करना? सर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब वेल्थ का मतलब बताओ क्या होता है। सर मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे पता चलती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, प्लस इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन आपकी कंपनी से कैसा है। एग्री कर रहे हो? अब एक बात बताओ मेरे को, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी में रिस्क क्या है। और ये जो रिस्क है, ये कंपनी में तीन प्रकार की होती है। क्या आपको मैंने बताया था या नहीं बताया था? सर बताया था। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है कंबाइंड रिस्क। राइट एवरीबॉडी। और अगर ये तीन रिस्क है तो इन तीन रिस्क, अब एक बात बताओ, याद करो, अगर मैंने लास्ट क्लास की बातें आपको समझाई थी और आपके दिमाग में समझ में आ गई, तो ऑपरेटिंग रिस्क बताओ किसके कारण आता है। सर ये आपका आता है फिक्स कॉस्ट के कारण। और फाइनेंशियल रिस्क बताओ किसके कारण आता है। नॉर्मली इंटरेस्ट के कारण। हालांकि प्रीफरेंस से डिविडेंड को भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन उसको हम लोग सेपरेट समझते हैं, राइट। इतना बड़ा योगदान उसका है नहीं। और दोनों के, अच्छा, कंबाइंड रिस्क किसके कारण आती है? सर कंबाइंड रिस्क फिक्स और इंटरेस्ट दोनों के कारण आती है, राइट। अच्छा, जब ये रिस्क आती है तो इस रिस्क से लड़ने के लिए तीन बच्चों का जन्म होता है। ऑपरेटिंग रिस्क से लड़ना है तो ऑपरेटिंग लिवरेज, और फाइनेंशियल रिस्क से लड़ना है तो फाइनेंशियल लिवरेज, और दोनों रिस्क से लड़ना है तो बताओ कंबाइंड लिवरेज। क्या आपको मैंने ऐसे ही बताया था? आंसर आता है यस सर, आपने हमें ऐसा ही समझाया था, राइट। अब एक बात बताओ दोस्तों, मेरी बात अच्छे से सुनना। सर क्या बताना चाहते हो? मैंने आपको बोला था तीन प्रकार की रिस्क होती है और उसको समझने के लिए तीन प्रकार के लिवरेज होते हैं, राइट। फिर मैंने आपको यहां पे बताया था कि लिवरेज का मतलब क्या होता है। बताओ लिवरेज का मतलब क्या है। सर लिवरेज की अगर हम बारे में बात करें तो लिवरेज का मतलब बताओ, मैंने क्या बताया था। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। क्या दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या आंसर है नो। क्या दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? आंसर है नो। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड ना, क्या बोला मैंने, बताओ। एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहा गया। ओके, क्या बोला मैंने? एक वेरिएबल के चेंज होने से। अच्छा सर, यहां पे जो आपने वेरिएबल बोला है वो कौन सा वेरिएबल है? दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल वेरिएबल है। क्या बोला मैंने? ये हमारा फाइनेंशियल वेरिएबल है। एक वेरिएबल के चेंज होने से आपके दूसरे वेरिएबल में क्या फर्क पड़ता है, जब हम इस रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लिवरेज। और लिवरेज तीन प्रकार का होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। और किस किस के कारण आता है, क्यों आता है, ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर ली है। एग्री कर रहे हो? सर जो हमारा ये ऑपरेटिंग रिस्क है, क्या हम इसको बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं? मैंने बोला हाँ, आप इसको बिजनेस रिस्क भी बोल सकते हो। सर एक बात बताओ, क्या ऑपरेटिंग रिस्क वेरिएबल कॉस्ट के कारण आता है? क्या आंसर है नो। ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण नहीं आता, ये हमारा फिक्स कॉस्ट के कारण आता है। क्लियर है दोस्तों? सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों जब हम लोग लिवरेज के बारे में इतना पढ़ चुके हैं, तो अगला जो पड़ाव आता है वो है आपको लिवरेज में क्या बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको लिवरेज में बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? सर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट अगर आपने समझ लिया तो चैप्टर आपका कंप्लीट होने की कगार पे आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन के साथ डील करवाना है, राइट। सबसे पहले जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहले बताओ क्या आएगी। सर सबसे पहले आएगी सेल।
सेल में से आप घटा दोगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात है, जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या बचेगा दोस्तों, कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। और कंट्रीब्यूशन में से बताओ मैं क्या घटा दूं, सर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा दो। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कोरिंग चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, डिविडेंड, ये चैप्टर एग्जाम के टाइम पे बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज रिवाइज हो सकता है। राइट एवरीबॉडी, क्लियर। तो एक बात बताओ, सेल्स आ गया, सेल्स में से मैंने क्या घटा दिया, वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया, तो मेरा क्या आया, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दिया, फिक्स कॉस्ट। तो बताओ कंट्रीब्यूशन में से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट घटा दिया तो ये मेरा आ गया दोस्तों ईबीआईटी। क्या आया बताओ, ईबीआईटी। सर ईबीआईटी को, और ईबीआईटी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला मैंने, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये मेरा आ गया ईबीआईटी। और ईबीआईटी को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ये है ऑपरेटिंग इनकम। कभी कभी हम लोग ऑपरेटिंग इनकम का भी सामना कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम के बारे में अगर बोले तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, ईबीआईटी माना जाता है। होप सो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। अब ईबीआईटी में से बताओ क्या जाए, सर ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है ईबीटी। ईबीटी का मतलब हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में से बताओ हम क्या घटा देते हैं, सरकार को अगर टैक्स दे देते हैं तो बताओ यहां पे जो बचता है ये हमारा बचता है ईएटी। क्लियर है सर, ओके। और ईएटी में से बताओ मैं क्या, अब मैं मान के चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं सवाल में प्रीफरेंस शेयर नहीं है, क्योंकि सब चीजें एक साथ में मिक्स कर दूंगा तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं मैं ये मान के चलता हूं कि सवाल में प्रीफरेंस शेयर नहीं है। राइट, ईएटी आ गया। ईएटी में ये ईएटी है, ईएटी को बताओ क्या बोलते हैं, सर ईएटी का नाम होता है अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कई बार हम लोग इसे पेट भी बोल देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सॉरी, ईएटी का मतलब क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या उसको हम पेट बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से बताओ क्या करें, प्रीफरेंस शेयर है नहीं तो सारा का सारा पैसा किसका, इक्विटी का। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो मेरे साथ वापस, क्या बोला मैंने, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आपने क्या कमाया। अब इसको मैं जब डिवाइड कर दूं, सर डिवाइड किससे करूंगा, सर डिवाइड करोगे आप, बच्चों बताओ किससे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी से मैं डिवाइड कर दूंगा। जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरे सामने आएगा उसे हम बोलेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये आपको जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। नॉर्मल सी बात है, पहले आता है सेल, सेल में से क्या चला गया, वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ क्या बचा सर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से बताओ क्या चला गया, फिक्स कॉस्ट। तो अपना बचा ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाद में बताओ क्या आया सर, इंटरेस्ट चला गया तो बचा ईबीटी। ईबीटी में से बताओ क्या चला गया, सर टैक्स चला गया तो बचा ईएटी। ईएटी को क्या बोलते हैं, पीएटी। ठीक है, अगर सवाल में प्रीफरेंस सेट नहीं है तो ईएटी ही क्या बन जाता है, ई फेस बन जाता है। और ई फेस का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड में कर दूं बताओ किससे, नंबर ऑफ इक्विटी से। तो जब मैं डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी से कर दूंगा तो जो मेरे सामने आएगा उसे अपन बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, लॉजिक देखना। मेरे को बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ क्या, सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या पढ़ा था दोस्तों, ऑपरेटिंग लिवरेज। मेरे को बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज किसके कारण आता है, सर ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा फिक्स कॉस्ट के कारण आता है। एग्री, ढूंढो इस सवाल में फिक्स कॉस्ट कहां है। सर ये देखो, ये रही आपकी फिक्स कॉस्ट। तो बताओ फिक्स कॉस्ट के कारण आता है। अब फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन है, कंट्रीब्यूशन, और नीचे कौन है, ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या बन जाता है, सर ऊपर डिवाइड नीचे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बताओ क्या बन जाता है, सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी। अब एक बात बताओ, जब ये फॉर्मूला बन गया तो अपन मारवाड़ी तरीके में क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसको लिख सकते हैं ऊपर डिवाइड, बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, ऊपर डिवाइड नीचे।
एग्री कर रहे हो सर? एकदम एग्री कर रहे हैं, ऊपर डिवाइड नीचे। अब एक बात बताओ, ये ईबीआईटी है और ये आपका कंट्रीब्यूशन है, तो वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2 यही तो है। लिवरेज क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, जिसमें से एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। मेरे को बताओ ईबीआईटी डिपेंडेंट है, बताओ किस पे? कंट्रीब्यूशन पे। अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो मेरा ईबीआईटी भी चेंज होगा। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ये आपका बताओ क्या हो गया सर? ये डिपेंडेंट हो गया और ये जो है हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। क्या बात है सर, हमें बनाना आने लग गया फॉर्मूला। आप ये देखो ऑपरेटिंग लिवरेज, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक क्लियर करवाया था। बताओ मेरे को, ऑपरेटिंग लिवरेज किसके कारण आता है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स कॉस्ट के कारण आता है। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन और फिक्स कॉस्ट के नीचे कौन? ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर आपका आ गया कंट्रीब्यूशन और नीचे बताओ क्या आ गया? ईबीआईटी। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। अगेन आई रिपीट, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बताओ क्या? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी इन विच कंट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट और ईबीआईटी इज डिपेंडेंट। क्या बात है सर, हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक बात बताओ, मेरे को बताओ एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड रुको, मेरे को बताओ दोस्तों एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर हम बताएंगे। बताओ एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर एफएल आता किसके कारण? फाइनेंशियल लिवरेज। बताओ किसके कारण आता है? सर हम बताएंगे। फाइनेंशियल लिवरेज जो दोस्तों होता है वो बताओ किसके कारण आता है? फटाफट बताओ सर। फाइनेंशियल लिवरेज हम बताएंगे किसके कारण आता है? इंटरेस्ट के कारण। बताया था या नहीं बताया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो हमारा आता है इंटरेस्ट के कारण। एग्री कर रहे हो? अब बताओ इंटरेस्ट के कारण आता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर कौन और इंटरेस्ट के नीचे कौन? तो ऊपर की हम बात करें तो ऊपर ऊपर आ गया आपका ईबीआईटी और नीचे बताओ कौन आ गया? सर नीचे आया हमारा ईबीटी। क्या बात है सर, हमें एकदम समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ईबीआईटी हो गया आपका ऊपर और ये आपका हो गया दोस्तों नीचे। तो अब एक बात बताओ, ये भी दो वेरिएबल है। जब दो फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशन को बताओ क्या बोलते हैं? सर हम लिवरेज बोलते हैं। अब मैटर करता है कि वो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, मैटर करता है कि वो फाइनेंशियल लिवरेज होगा या वो कंबाइंड लिवरेज होगा। तो मैंने आपको इसको स्टडी करना सिखा दिया कि फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट के कारण आता है, तो ये इंटरेस्ट के ऊपर कौन, इंटरेस्ट के नीचे कौन? तो ईबीआईटी डिवाइड बताओ क्या बन जाता है? ईबीटी। होप सो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन है? सर ये तो हमारा है बताओ डिपेंडेंट और ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर? अगर ईबीआईटी चेंज होगा तो ईबीटी आपका क्या होगा? चेंज होगा। क्या आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आई? अगेन आई रिपीट, तो दो मैंने आपको बता दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज और आपका फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला नहीं, आपको निकालना है कंबाइंड लिवरेज। क्या निकालना है दोस्तों? कंबाइंड लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज बताओ किसके कारण आता है? सर कंबाइंड रिस्क के कारण आता है। कंबाइंड रिस्क में कौन कौन सी रिस्क शामिल होती है? सर ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अब मेरे को बताओ ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण आती है? सर फिक्स कॉस्ट के कारण। और आपका फाइनेंशियल रिस्क बताओ किसके कारण आता है? इंटरेस्ट के कारण। तो इसका मतलब कंबाइंड लिवरेज किसके कारण आती है? सर कंबाइंड लिस्ट दोनों को कंबाइंड कर दो, मतलब कंबाइंड लिवरेज जो है वो हमारा किसके कारण आता है? फिक्स कॉस्ट के कारण आता है और हमारा इंटरेस्ट के कारण आता है। अगर ये दोनों के कारण आता है, अगेन आई रिपीट, अगर ये दोनों के कारण आता है तो दोनों के ऊपर कौन? देखो इंटरेस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों के ऊपर कौन? सर कंट्रीब्यूशन। और दोनों के नीचे कौन? ईबीटी। तो ये बन गया आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बताओ क्या? ईबीटी। क्या बात है, क्या बात है सर, नॉर्मल सी बात है। ये तो हमें फॉर्मूला ऐसे भी याद हो गया और हम लोग समझ भी गए कि किस तरीके से फॉर्मूला बनना है। मतलब यहां पे क्या लिखा मैंने बोला दोनों के ऊपर और फिर मैंने क्या बोला? दोनों के नीचे। क्या बात है, दोनों के ऊपर कौन, दोनों के नीचे कौन? ऊपर डिवाइडेड नीचे। क्लियर है सर? दिक्कत नहीं है। तो मेरे को भी बताओ आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लर्न हो गया? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। तो नॉर्मल सा बात है, ऊपर डिवाइड नीचे,
अब बताओ ऊपर डिवाइड नीचे का मतलब क्या है कि सर ये फिक्स कॉस्ट के कारण आता है, ये आपका इंटरेस्ट के कारण आता है, और ये फिक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों के कारण आता है। क्लियर है? और मैं मान के चल रहा हूं अभी के लिए कि आपका प्रीफरेंस है, आपके सवाल में नहीं है। अभी अपन लोग ऐसे डील कर रहे हैं कि सवाल में खाली क्या दे रखा है सर, सवाल में खाली इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, राइट? ओके, तो बताओ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन? कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन? सर नीचे है हमारा ईबीआईटी। फिर बताओ एफएल, एफएल किसके कारण आता है? इंटरेस्ट के कारण। तो इंटरेस्ट के ऊपर कौन? सर ऊपर आ गया ईबीआईटी। और डिवाइड बताओ क्या आ गया? सर ईबीटी। राइट? अब दोनों के ऊपर कौन? सर दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूशन, और दोनों के नीचे कौन? ईबीटी। तो इसका मतलब सर आप हम ये बोलना चाहते हो अगर मैं और एफएल को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा सीएल आ जाएगा। सर कैसे? ओल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सी डिवाइड ईबीआईटी होता है। और एफएल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी होता है। तो अगर इसमें से ये गया तो बताओ अल्टीमेटली आपका क्या बचा? सी डिवाइड ईबीटी। क्या बात है, हम लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। सी डिवाइड ईबीटी, सी डिवाइड ईबीटी। तो सी डिवाइड ईबीटी ये हमारा फॉर्मूला था। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सर आराम से समझ में आ गई, तीनों फॉर्मूले हम बनाना सीख गए। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीटी। फॉर्मूला दोस्तों बनाना सीखना है, रटना नहीं सीखना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम तीनों के बारे में बात करें तो एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट। ऊपर वाला इंडिपेंडेंट है और नीचे वाला बताओ इस पे डिपेंड है, राइट? दोस्तों यहां तक हम लोगों को एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। सर हम एग्जांपल के बिना तो देखो कैसे समझ पाएंगे, तो एक एग्जांपल के साथ डील करते हैं। एग्री? जैसे सपोज करो दोस्तों, ये है आपकी सेल, और सेल है मान लो 50 लाख रुपए। क्लियर है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 40%, राइट? ओके। फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं 15 लाख रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट मान लेते हैं 5 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट है। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो मान लो आपके कंपनी में 1 लाख शेयर है। क्लियर है? कि प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है। बताओ क्या प्रिपेयर करेंगे? इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। इनकम, एक सेकेंड, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है सर, कर देंगे। और आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है। ओके। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, और आपको कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है। होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? सर एकदम 100% क्लियर है। डन? ओके। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले क्या हम इनकम स्टेटमेंट बना दें? यस सर, इनकम स्टेटमेंट बनाना चालू करते हैं। होप सो आप भी मेरे साथ साथ बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट बताओ, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले हम लिखेंगे सेल। एग्री कर रहे हो? मेरे को बताओ सेल कितनी है? सर सेल है हमारी 50 लाख रुपए। क्लियर? ओके। सेल में से बताओ हमारा क्या गया? सर सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। अब वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल का होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट 40% है। तो अगर हम 40% की बात करें तो 40% किसका? सर 50 लाख रुपए का 40% करो तो मैंने बोला ये हमारा आ जाता है 20 लाख रुपए। तो बताओ कितना बचा? सर ये हमारा बच गया 30 लाख रुपए। इस 30 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे? सर हम इसको कंट्रीब्यूशन का नाम देंगे। क्या बात है। अब कंट्रीब्यूशन में से बताओ क्या चला गया? सर कंट्रीब्यूशन में से हमारा फिक्स कॉस्ट चला गया। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? सर फिक्स कॉस्ट है हमारा 15 लाख रुपए। तो बताओ मेरे हाथ में कितना पैसा बचा? सर मेरे हाथ में, आपके हाथ में बच गया 15 लाख। इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से बताओ क्या चला गया? सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया। क्या हमें इंटरेस्ट दे रखा है क्या? हाँ। तो इंटरेस्ट है 5 लाख रुपए। तो बताओ कितना बचा? सर ये हमारा बच गया 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स। मान लो टैक्स की रेट है 40%। मान लो टैक्स की रेट जो है वो है 40%। तो बताओ माइनस क्या गया? सर माइनस गया टैक्स। कितना परसेंट? 40%। तो 10 लाख रुपए है उसका 40% करो
4 लाख रुपए। तो आपके हाथ में कितना बच गया सर? 6 लाख रुपए। इसे हम क्या बोलेंगे? ईएटी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? पेट बोलेंगे। इसे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। और डिवाइड क्या कर दो आप? नंबर ऑफ इक्विटी। अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे, और नंबर ऑफ इक्विटी बताना कितना है? 1 लाख। तो मैंने 1 लाख से क्या कर दिया? डिवाइड। तो बताओ मेरे हाथ में कितना बचा? 6 रुपए। ये 6 रुपए बताओ मेरा क्या है? ईपीएस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर एकदम सरल है, कुछ ऐसा है नहीं जहां पे हमें कोई दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये सब करना साथ में जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक चीजें समझ में आएगी नहीं। क्लियर है? ओके सर। अब एक बात बताओ, यहां पे हम लोगों को बताओ क्या क्या निकालना है। सर देखो, आपने हमें क्या बोला? सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लिवरेज। मेरे को बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स कॉस्ट के कारण आता है। सर ऑपरेटिंग लिवरेज किसके कारण आता है? सर फिक्स कॉस्ट के कारण। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन? सर कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? फॉर्मूला आपका बन गया, बताओ फॉर्मूला बना। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। हेलो हेलो, फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? सर फॉर्मूला बन गया सी डिवाइड ईबीआईटी। सी बताओ कितना है? सर 30 लाख है। और 30 लाख को डिवाइड कर दिया मैंने 15 लाख से। तो बताओ हमारा आंसर क्या आया? सर 2 आ गया। अच्छा, फिर मेरे को एफ एल निकालना है। एफ एल बताओ किसके कारण आता है? सर इंटरेस्ट के कारण। इंटरेस्ट के ऊपर कौन? सर ईबीआईटी। नीचे कौन? सर ईबीटी। तो बताओ ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी। ईबीआईटी बताओ कितना है? सर 15 लाख। ईबीटी बताओ कितना है? 10 लाख। तो बताओ कितना आया? 15 लाख को मैं 10 लाख से डिवाइड करूंगा तो 1.5 टाइम्स आ गया। ओके। अगर मैं कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करूंगा तो कंबाइंड लिवरेज दोनों के कारण आता है। तो दोनों के ऊपर कौन? कंट्रीब्यूशन। और नीचे कौन? ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बताओ क्या? ईबीटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीटी करूंगा तो कंट्रीब्यूशन है मेरा 30 लाख। डिवाइड बताओ कितना आया? 10 लाख। तो आंसर आ गया मेरा 3। क्या बात है? क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सर आराम से एकदम तरीके से हम लोगों को समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल हो गया, उस एग्जाम्पल को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब एमसीक्यू जब आता है, नॉर्मल एमसीक्यू बता रहा हूं, हालांकि मैं ऑपरेटिंग लिवरेज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल लिवरेज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंबाइंड लिवरेज को डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तो मैंने इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है कि देखो दोस्तों किस तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। राइट? अब एक बात बताओ मेरे को, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? जैसे सपोज करो ऑपरेटिंग लिवरेज है आपका 2, फाइनेंशियल लिवरेज है आपका 1.5। क्लियर है? ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 2 है और फाइनेंशियल लिवरेज है 1.5। कैलकुलेट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सर कैलकुलेट करना है कंबाइंड लिवरेज। बताओ मैंने कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या बताया? ऑल को एफएल से मल्टीप्लाई कर दो तो वही बात है। जैसे सपोज करो यहां पे नहीं किया, ये बताओ कितना है? सर ये है हमारा 2 और ये है 1.5। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया या नहीं आया? तो यहां पे मैंने क्या किया? 2 है और 1.5 है, तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 3। और ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कई बार क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज दे देते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज दे देते हैं और आपसे पूछते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। कई बार क्या होता है, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दे देते हैं, कंबाइंड लिवरेज दे देते हैं और आपको पूछते हैं फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में आपको डील करना है। राइट? ओके दोस्तों, अब सुनो मेरी बात। कई बार एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो दोस्तों, मान लो सवाल में आपको दिया सेल है आपकी, बताओ कितनी? सेल है आपकी 1 लाख। ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं देके आपको पूछ लेता है, बताओ क्या? आपको बोल देता है कि पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कितना परसेंट है? मान लो 40%। एग्री? उसके बाद आपको दे देता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया 20,000 रुपए। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट के बारे में दे, तो इंटरेस्ट के बारे में आपको दे दिया 10,000 रुपए। और आपको टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स आपका है 50%। ओके, खत्म बात। आपको क्या बनाना है? सर आप हमें हम लोगों को बनाना है इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? तो मेरे को बताओ इनकम स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे? फटाफट बताओ इनकम स्टेटमेंट आप बताओ कैसे बनाओगे? सर अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो इनकम स्टेटमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल।
मेरे को बताओ सेल आपकी कितनी है? सर सेल है हमारी 1 लाख रुपए। अब दिक्कत आ गई, बताओ क्या दिक्कत आई? सर सेल तो दे रखा है, लेकिन सेल में से हम लोगों को घटाना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट। और वो वेरिएबल कॉस्ट सर हम कहां से लेके आएंगे? ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट सर हम कहां से लेके आएंगे, ये बताओ। तो दोस्तों सुनो मेरी बात, ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? सुनो दोस्तों, आपको पता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस है कितना रुपया? 10 रुपया। और उस कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट जो है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरा है 6 रुपए। तो बताओ कितना रुपया बचा? 4 रुपए। ये 4 रुपए बताओ क्या होता है? सर ये 4 रुपए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एग्री कर रहे हो? मैंने बोला भाइयों, भाई ये जो 4 रुपए है ना, इसको मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताओ। अगेन आई रिपीट, जो कंट्रीब्यूशन आपका 4 रुपए है, उस 4 रुपए को आप किस में कन्वर्ट करके बताओ? परसेंटेज में। तो मैंने बोला कि भाई 4 रुपए आपने कंट्रीब्यूशन कमाया, कितने रुपए की सेल करके? 10 रुपए की सेल करके, इनटू क्या कर दिया? 100। तो आपका बताओ कितना परसेंट आया? 40%। इसका मतलब अगर मेरी सेल 100% है, तो 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ जो बैलेंस बच गया, ये 60% बताओ क्या है? ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या बात है सर, हमें यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अगेन आई रिपीट, मतलब ये कि अगर आपकी सेल कितने रुपए है? 10 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 रुपए है, तो आपका कंट्रीब्यूशन बच जाता है 4 रुपए। जब आपका कंट्रीब्यूशन 4 रुपए बच जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 रुपए है, इस कंट्रीब्यूशन को ही जब मैं परसेंटेज में बोल देता हूं, अगेन आई रिपीट, जब मैं इस कंट्रीब्यूशन को ही बताओ किस में बोल देता हूं? परसेंटेज में, तो ये बन जाता है मेरा पीवी रेशियो। क्या बन जाता है दोस्तों? पीवी रेशियो। मतलब परसेंटेज में जब हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर एग्री कर रहे हैं। तो अगर मान लो आपको 40% पीवी रेशियो दे दे, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60%। क्या बात समझ में आई? या 60% आपको वेरिएबल कॉस्ट है, तो पीवी रेशियो कितना होगा? सर 40%। तो मेरे को एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना? इस सवाल में बताओ, अगर आपका पीवी रेशियो 40% है, तो इसका मतलब आपका बताओ कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा? सर कंट्रीब्यूशन होगा हमारा 60%। क्या बात है, हमें अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को ही जब आप परसेंटेज में बोलते हो, तो वो क्या बन जाता है? पीवी रेशियो। तो मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन आपका कितना, सॉरी, कंट्रीब्यूशन 40% है, तो ये अपना आ गया 60%। क्या बात है। तो मेरे को बताओ 1 लाख रुपए का 60% बताओ कितना होता है? सर 60,000। तो बताओ 40,000 मेरा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। आप डायरेक्टली भी तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते थे, 1 लाख का 40%, 40,000, राइट। अब इस कंट्रीब्यूशन में से बताओ मैं क्या घटा दूं? इस कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या घटाऊंगा? सर अब ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट घटाऊंगा, और फिक्स कॉस्ट सवाल में दे रखा है, बताओ कितना? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए मेरा बताओ बच गया, इसे अपन बोलेंगे ईबीआईटी। अगेन रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। और ईबीआईटी में से मैं बताओ क्या घटा दूं? सर ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट घटा दो, और इंटरेस्ट जो है वो 10,000 रुपए दे रखा है, तो बाकी जो मेरा बचेगा वो मेरा बच गया दोस्तों आपका ईबीटी। ईबीटी मतलब समझ में आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। अब एक बात बताओ, अगर आपको क्या निकालना है? अगर मुझे ओल निकालना है, तो ओल का फॉर्मूला बताओ। अब तो याद हो गया, सी डिवाइड बताओ क्या? सर सी डिवाइड ईबीआईटी। तो सी मेरा कितना था? सर 40,000। और मेरा ईबीआईटी बताओ कितना था? 20,000। तो बताओ मेरा ओल कितना आया? 2 टाइम्स। अगर मुझे एफएल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सर ईबीआईटी को डिवाइड कर दो किससे? ईबीटी से। तो बताओ कितना आएगा? ईबीआईटी है मेरा 20,000 रुपए, और ईबीटी है मेरा 10,000 रुपए। तो बताओ कितना आया मेरा? सर 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। ओके सर। अगर मुझे सीएल निकालना है, तो सीएल का फॉर्मूला सी डिवाइड ईबीटी, दोनों के ऊपर डिवाइड, दोनों के नीचे, तो 40,000 डिवाइड बताओ कितना? 10,000। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आया? आंसर आया 4। या मैं ओवल को एफएल से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2, तो बताओ कितना आएगा मेरा? 4। क्या आपको मेरी बात, दो कहां से आया? ये 2 है, और ये कहां से आया? 2 ये है, तो 2 इंटू 2 अगर करूंगा, तो बताओ कितना आ गया? 4 आ गया। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सर एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी रेशो भी समझ
कंट्रीब्यूशन का ही दूसरा रूप है जिसको अपन बोलते हैं पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को जब हम परसेंटेज में बोलते हैं तो उसे अपन बोलते हैं पीवी रेशियो। होप सो आपको ये दोनों दोनों समझ में आ गए, इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया और कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि तीनों लिवरेज क्या है, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट बोलो फटाफट, सेल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बचा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से बताओ क्या गया सर, फिक्स कॉस्ट, तो अपनाया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से क्या गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से क्या गया बताओ टैक्स गया, टैक्स के बाद बताओ क्या गया ईएटी, और ईएटी को ईफेस बोलते हैं अगर सवाल में प्रीफरेंस शेयर नहीं है तो दोस्तों होप सो आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग लिवरेज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऑपरेटिंग लिवरेज की अंडरस्टैंडिंग तैयार कराऊंगा और डीपली जाएंगे, क्योंकि जब तक डीपली नहीं जाएंगे तो चीजें एमसीक्यू के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। तो आपको एकदम डीपली गहराई में गोते लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं गड़बड़, आप गड़बड़ कर दोगे। क्लियर है सर, एकदम क्लियर। चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अच्छे से चीजों को पढ़ते रहना, ठीक है, ओके सर।